हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी की वर्धन अकेडमी, और जहां पे हम चाहते हैं कि आपकी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है ना वो और बेहतर और अच्छे तरीके से हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर की न्यूज़। और आज जो है ना एक बहुत ही अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आया है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब ये क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लड़कियों के यानी गर्ल्स के लिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जिसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है और इसके ऊपर स्टेप लिया है। तो जानेंगे ये कि पूरा मैटर है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यहाँ पर बोला क्या है। तो देखिए ये ना न्यूज़ में ही आने लग गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नोटिस इशू किया है सेंटर को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सारे स्टेट्स को, जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन अब वो ना स्कूल गर्ल्स को बांट सकते हैं फ्री में या फिर सब्सिडाइज रेट्स में। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है बेसिकली। तो यार देखो क्या है ना, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो, और ये सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन ये सब्जेक्ट ही जो है ना इंडिया में अगर आप बात करें ना तो इसे बहुत ही टैबू सब्जेक्ट माना जाता है और इसके अराउंड ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। लोग इस सब्जेक्ट पे बात करने से रेफ्रेन करते हैं, स्पेशली जो स्कूल जाने वाली गर्ल्स होती हैं, बच्चियाँ, वो रेफ्रेन करती हैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने से, क्योंकि ऑलरेडी क्या है हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में इसको ना बहुत ही टैबू सब्जेक्ट माना जाता है। इसके अराउंड ज़्यादा बातें नहीं की जाती है। तो लड़कियों के अंदर ना, गर्ल्स के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी आने लग जाती है स्कूल के टाइमिंग से, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उस समय हाउ टू डील विथ इट, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उनको प्रॉपर हाइजीन मिलना चाहिए, हाइजीनिक प्लेस मिलना चाहिए, हाउ टू यूज़ दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स लाइक सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह। तो ये सारी की ना नॉलेज कम बहुत होती है। तो इस वजह से बहुत इश्यूज आता है विमेंस को अपनी लाइफ में व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स इन। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ना एक पिटिशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे बताया गया था कि यार देखो बड़े लोगों में तो चलो ठीक है, लेकिन जो स्कूल गर्ल्स होती हैं उन लोगों को, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉपर एक तो नॉलेज नहीं होती है, इसके अलावा उनको पता नहीं होता है कि हाउ टू डील विथ इट जब वो स्कूल्स में है, ना स्कूल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो ना बहुत एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन अराइज हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन फाइल करी गई थी उसके अलावा उसके अंदर में ये बताया गया कि भाई इंडिया में ना बहुत इनएडिक्वेसी है किस चीज़ को लेके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए एक सबसे मेजर बैरियर जिसकी वजह से ये है वो है एजुकेशन, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यार, इस सब्जेक्ट मैटर के अराउंड ना ज़्यादा कोई बात करना चाहता नहीं है और करते भी नहीं है, और सोसाइटी में ऑलरेडी ये ना एक ऐसा टैबू वाला सब्जेक्ट है, लोग ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहते। तो क्या होता है कि एक डिस्कशन ही नहीं हो पाता कि हाउ टू डील विथ इट और आपको कैसे सिचुएशन में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो ही नहीं पाती, और स्कूल्स में भी इस चीज़ के बारे में जो है ना अवेयरनेस या एजुकेशन आप कह लीजिए वो होता ही नहीं है, ना तो फैमिली में ज़्यादा होता है ना स्कूल में ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को ना सफ़र करना पड़ता है, और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी है जिनको स्कूल से ड्रॉप आउट भी लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि देखो स्कूल्स में प्रॉपर जो है ना इसकी हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए या मैनेजमेंट का कुछ रहता ही नहीं है स्कोप, क्योंकि ना तो आप वैसे इतने हाइजीनिक टॉयलेट्स वगैरह स्कूल्स में बने होते हैं कि जहाँ पे लड़कियाँ ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल जा सके, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं रहती, मेंटेनेंस नहीं रहता है। तो इस वजह से लड़कियों को क्या है ना, वो रेफ्रेन करते हैं कि यार हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो स्कूल में हम कैसे करेंगे। चलो घर पे तो आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट आप नहीं कंट्रोल कर सकते। वो स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे रखते हैं वहाँ पे अपने वॉशरूम्स को, और प्रॉपर वहाँ पे जो है वो साफ़ सफाई मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। इस वजह से बहुत सारी लड़कियों को ना ड्रॉप आउट लेना पड़ जाता है स्कूल से, तो वो स्कूल ही नहीं जाना चाहते क्योंकि यार सैनिटेशन फैसिलिटी वहाँ पे उनको नहीं मिलती। और इसके अलावा देखो स्टिग्मा तो एसोसिएटेड है ही मेंस्ट्रुएशन के अराउंड, ठीक है, तो जिसके वजह से ना तो बात करते हैं, ना ही स्कूल वालों को बोल सके कि यार आप प्लीज़ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उसलिए, क्योंकि बात ही नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट के अराउंड स्टिग्मा वो एसोसिएटेड रहता है। साथ ही साथ क्या होता है ना कि ना तो स्कूल गर्ल्स को बताया जाता है कि हाउ टू यूज़ द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट की प्रॉपर यूज़ कैसे होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स का, उसके अलावा और क्या तरीके हैं कि जो आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहती, जानकारी बहुत कम रहती है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। तो इसी पिटिशन में ये बोला गया था। साथ ही साथ ये बोला गया कि भैया मतलब एक प्रे किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर दें कि ना
सैनिटरी नैपकिन तो एटलीस्ट जो है वो बच्चियों को स्कूल्स में यानी गर्ल्स को स्कूल में ना फ्री में बांटी जाए, ठीक है। और इवन ए फ्री में नहीं तो सब्सिडाइज रेट्स में, साथ ही साथ जो है ना टॉयलेट्स वगैरह स्कूल में प्रॉपर रहे, प्रॉपर हाइजीन के साथ, ये बोला गया। इसके अलावा बोला गया कि 3 स्टेज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो फैलाना चाहिए स्कूल्स में, ताकि जो गर्ल्स हैं उनको पता चले इसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला 3 स्टेज वाले में कि भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर रिगार्डिंग। बच्चियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें, और इसको ना जो ये टैबू एसोसिएटेड है, जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, इस चीज़ को निकालने का, हटाने का काम किया जाए। क्योंकि ये चीज़ कैसे हटेगी? थ्रू एजुकेशन। आप लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाओगे, उनको बताओगे, तभी ये जो है ना जो टैबू माना जाता है वो चीज़ कम होगी, वो चीज़ हटेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया कि भाई जो स्कूल्स है ना उनको एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ ही साथ फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए वुमेन्स को, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए। और इवन अगर आप फ्री में नहीं कर पा रहे हो ना तो एटलीस्ट सब्सिडाइज्ड रेट में आप प्रोवाइड करो, है ना, कि सब्सिडीज में आप ये सारे प्रोडक्ट्स वुमेन्स को प्रोवाइड करो। और लास्टली बोला गया कि जो सैनिटरी नैपकिन्स है ये इंश्योर करना कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट है उनको किस तरीके से जो है उनका जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो आप कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, यानी मेंस्ट्रुअल वेस्ट डिस्पोजल जो है इसके बारे में भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कैसे किया जाए। तो ये सारी जो है वो प्रे किया गया था। इसके अलावा एक चीज़ और प्रे करी गई थी कि जितनी भी बच्चियाँ हैं 6 to 12th क्लास तक की, उनको भाई जो सैनिटरी पैड्स है ना वो तो प्रोवाइड किया ही जाए स्कूल्स में। इसके अलावा सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स के लिए। सारे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और जितने रेसिडेंशियल स्कूल्स है यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। तो इसके ऊपर जो सुनवाई चल रही थी ना वो चल रही थी बेंच के द्वारा, जिसमें 3 जजेस थे, जिसमें सबसे पहले थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, और उसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पार्डीवाला। और यही सुन रहे थे, और मतलब इस पिटिशन को सुन रहे थे इनकी बेंच। और इन्होंने बोला कि यार ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स है ना स्कूल्स में ये सबको मिले, और ये जो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्मली सब जगह अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बेंच है उन्होंने ये बोला, कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये वाला जो मैटर है ना, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेग योर पार्डन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में है गर्ल्स की, तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और पब्लिक इंटरेस्ट का इशू बन जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहीं पे जो बेंच है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप इंश्योर करिए कि एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है ना कुछ चीज़ें और कोर्ट ने ऐड करी। उन्होंने बोला कि यार देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उनका बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होने वाला है यहाँ पे, तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको बोला गया कि आप ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसीज आप बनाइए। सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो पॉलिसी आप बनाइए, और विद इन 4 वीक्स जो है वो आपको यूनियन गवर्नमेंट के पास सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इनको बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सारे मिनिस्ट्रीज के बीच के जो नोडल ऑफिसर होंगे जो पूरा फैसिलिटेट करेंगे, ध्यान देंगे, वो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। साथ ही साथ बोला गया है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट है उनको ये बताना है कि भाई गर्ल्स का रेशियो क्या है जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। साथ ही साथ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को ये बोला गया है कि लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन और उनका सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म भी उनको तैयार करना है। इसके अलावा जो अब यूनियन जो गवर्नमेंट है उनको 3 महीनों का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि आप लोग स्टेट के साथ मिलकर बात करो और एक अपडेट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको जमा करनी है विद इन 3 मंथ्स। तो ये सब कुछ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो विच इज बीइंग सीन एज अ वेरी वेलकम स्टेप बाय द सोसाइटी। तो यही था, और मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास अनअकैडमी में हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कोर्सेज है। आपको बस कोड यूज़ करना है wish10 और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप जो भी
कोर्स लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा विथ डिस्काउंट, विथ ग्रेट डिस्काउंट। आपको यूज़ करना है जो कोड वो है विश10। इसके अलावा देखिएगा ये जो है ना ऑफर, ये सिर्फ 14 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो बिल्कुल इसको जल्दी से जाके अवेल कराइए। इसके अलावा जो है रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है पंजाब मेंस एग्जाम के लिए, आपकी जुडिशरी के लिए, जिसमें 15 टेस्ट फॉर मेंस विथ इवैल्यूएशन पूरा इवैल्यूएट किया जाएगा। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज, ये सारा कुछ आपको मिल सकता है एक ही कोर्स में अंडर 5999 के स्पेशल ऑफर पे। आपको यूज करना है कोड विश10 और आपकी ये जो विश है डिस्काउंटेड रेट पे कोर्सेज को परचेज करने की वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सारथी 5.0 कॉम्प्रहेंसिव बैच जो है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, साल भर चलने वाली ये बैच है। इस पे एनरोल करिए, साथ ही आप कोड यूज करिए विश10, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और आप बहुत ही कम रेट में इस कोर्स को अवेल करवा पाओगे। इसके अलावा आपकी जुडिशरी की तैयारी को हम यहाँ पे और बेहतर करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लेके आ चुके हैं, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी को एग्जाम क्लियर करवाने में। तो जल्दी से जाइए और जुडिशरी के जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ विश10, इस कोड को भूलिएगा नहीं, इसको यूज़ करिए और आपकी विश को पूरी करिए डिस्काउंटेड प्राइजेस पे कोर्सेज को लेने की। इसके अलावा जो है ना वो अनअकैडमी की क्लासरूम स्टार्ट हो गई है, फिजिकल क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो गई है चंडीगढ़ में, जिसके बैच है 5 जून से इसी साल बिगिन होने वाले हैं। तो आप जाइए वहाँ पे भी एनरोल करिए। सेम आपको करना है, विश10 कोड यूज़ आप करिए, आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे एनरोल करने पे। तो जल्दी जाके अपनी सीट्स को बुक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा रैपिड बैच बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूके पीएससी के लिए स्टार्ट होने वाली है। आई बेग यू पार्डन हो चुकी है ऑलरेडी, 25 मार्च से 3 महीने की बैच है, तो इसको भी आप जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। लिंकिंग रेगुलर बैच जो है सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए वो भी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 12 महीने बैच चलने वाली है, तो इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ सफलता 5.0 कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी बैच जो है वो भी आपको स्टार्ट हो चुकी है, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। इस QR कोड को स्कैन करके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 16 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, साल भर ये बैच चलने वाली है। आप इसको अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो जल्दी से जल्दी जाके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो विद दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हम चाह रहे हैं कि आपकी जुडिशरी की जो एक तैयारी ना टॉप नॉच तरीके से हो, तो बिल्कुल अनअकैडमी के कोर्सेज को आप चेकआउट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दिस इज़ द एंड नाउ, थैंक यू वेरी मच।